God is good. Right? God is good. आज हम देखने वाले हैं यीशु कल, आज और हमेशा एक सा है। क्या देखेंगे हम आज? यीशु कल, आज और हमेशा एक सा है। यानी इंसान बदलता है। यीशु तो वैसे का वैसा ही है, जो बदलता है वह इंसान है। वेलकम एवरीबॉडी, जो हमारे यहाँ फिजिकली ये कलीसिया में, जो हमारी ऑनलाइन कलीसिया में है। वी बिलीव गॉड इज अप टू समथिंग। वी बिलीव गॉड इज अप टू समथिंग, है ना। और ये मैं जितना भी आज शेयर करूंगा वो सब के सब जो खुदा की योजना में चल रहे या चलना चाहते हैं उनके लिए है। फिर से मैं कह रहा हूं, जो मैं शेयर करने वाला हूं, पहले भी जो मैंने शेयर किया है, इट इज एवरीथिंग फॉर पीपल जिनको खुदा की योजना पूरी करनी है। राइट? सो आई वांट टू मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर। राइट? गेट रेडी फॉर 2023। हेलो, गेट रेडी फॉर 2023। अलौकिक भयानक चीजें होने वाली है। अलौकिक तरीके से भयानक चीजें होने वाली है ना। बहुत बड़ी बातें होने वाली है, लेकिन किसके लिए? गिल्डेड वेसल के लिए, आधीन पात्रों के लिए, है ना। और 2023 में जो रखा है उन सबको हम हमारे वेसल में डाउनलोड कर पाए, इसलिए हम दिसंबर से फास्टिंग में जा रहे हैं। 1 दिसंबर से 21 दिसंबर एक मील हम स्किप करेंगे। ऑफ कोर्स अब मेडिकल एडवाइस से करना, राइट, और अपने विश्वास से करना। सो एक मील हम स्किप करेंगे, और इन दौरान हम प्रभु ने जो तय किया वो सब 2023 उसके आगे हम बर्थ करना चाहते हैं। उसके आगे तो बाद में देखेंगे, पहले 2023 को देखिए, है ना। तो 2023 में जो रखा है, मुझे कुछ भी गंवाना नहीं है, मुझे कुछ भी गंवाना नहीं है ना। राइट? सो एक मील का फास्ट आप स्किप करोगे। आप ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हो, आप लंच स्किप कर सकते हो, आप सफर अपना स्किप कर सकते हो, या अगर आप 4 बार खाते हो तो 2 बार स्किप कर देना। राइट? ग्लोरी टू गॉड। How do we get ready for as a vessel? How? अपनी कोठरी में जाके, अपनी कोठरी में जाके हम रेडी हो सकते हैं। वचनों से भर के हम रेडी हो सकते हैं। स्तुति आराधना के द्वारा हम रेडी हो सकते हैं। स्तुति आराधना केवल सिलास और पौलुस की जेल नहीं तोड़ेगी, अगर अंदर कोई जेल होगी ना तो भी तोड़ देगी। स्तुति आराधना अंदर कोई ब्लॉकेज होगा ना, उसको भी क्लियर कर देगी। सुसमाचार प्रकट करने के द्वारा, योद्धा सुसमाचार प्रकट करता है। एफएससी 6 में जो हथियार दिए गए हमारे लड़ाई के, उसमें सुसमाचार प्रकट करना एक हथियार है। अपनी गवाही बांटिए। लेट मी टेल यू आर इन द वॉर, जिसके रिजल्ट पहले से डिक्लेयर है। एंड वी नो दैट साउंड, वी नो इट वेरी वेल। राइट? गेम ओवर हो चुकी है। विश्वास के काम करने के द्वारा, विश्वास के काम करने हैं हमको। हमारे अंदर यीशु है, यीशु विश्वास का सोता है या करता है। तो जब वो विश्वास का सोता करता है तो हम भी तो विश्वास के काम करेंगे। शिक्षा के अनुसार चलने के द्वारा, आई अप्रिशिएट पीडी जी, वो मेरे से एज में बड़े हैं, बट ही इज वॉकिंग इन डिसाइपलशिप एंड हिज फैमिली इज वॉकिंग इन डिसाइपलशिप। Teaching plays vital part. Teaching plays vital part, right? हर ये सब हर रोज की बात है, right? हम हमारी गवाही बांटेंगे। रोमियो की पत्री 1:16, हम शर्माएंगे नहीं। जो हुआ है वो बताना है। सामरी स्त्री ने जो हुआ वो बताया, जो हुआ है वो बताना है। जिसके अंदर सेना थी उसको खुदा ने बोला तू घर पे जाके बता, जो हुआ वो बताएगा ना। और पृथ्वी को हम 1:8 में बताएगा, पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ पाओगे। अहमदाबाद में, गुजरात में, भारत में हो, पृथ्वी की छोर तक आप मेरे गवाह। तो हमको होना, हम
हम गवाह है। यीशु मिला है हमको तो हम बताएंगे, यीशु का अनुभव हुआ है तो हम बताएंगे। हम बैठेंगे नहीं, हम चुप रहने वालों में से नहीं है, राइट? So I believe this is the last day of this month and we are approaching for the December 2023. Do you want to know what is going to happen? Hello? December is the month of new season of favor. New season of favor. Right? बट ये चीजें प्रभु की मर्जी में चलने वालों के लिए है। मैं फिर से क्लियर अपने आपको कर रहा हूं। Favor to places and areas which we have not seen yet. ऐसे क्षेत्रों में अनुग्रह दिखेगा जो अभी तक हमने नहीं देखा है। यूसुफ प्रभु की मर्जी में पोटीफार के घराने में था, गुलाम को अनुग्रह मिला। जेल में था, अनुग्रह मिला। महल में था, अनुग्रह मिला। प्रभु की मर्जी में था, एस्तर प्रभु की मर्जी में थी, अनुग्रह मिला। Another thing, it's gonna be season of turn around. काया पलट होने वाली है। 2022 दिसंबर से काया पलट होने वाली है। सीजन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, गोइंग टू अदर साइड। हम एक परिस्थिति में से सलामती की बाजू चले जाएंगे। जैसे लाल समुद्र को क्रॉस करके दूसरी जगह पे चली जाना, जॉर्डन यर्दन को पार करके चले जाना, राइट? एंड इट विल डिमांड कमिटमेंट। वो कमिटमेंट मांग लेगा, राइट? सो आर वी रेडी टू वेलकम डिसम्बर? हालेलुया। लेट अस सी इब्रानियों का 13:5 से आगे। आई बिलीव बहुत पावरफुल हमारा समय रहेगा। इब्रानियों 13:5 से आगे। तुम्हारा जीवन धन लोलुपता से मुक्त हो। मेरा जीवन धन लोलुपता से मुक्त होना चाहिए। मालिक मेरा यीशु है। धनी बनना बाय प्रोडक्ट है। अब्राहम के साथ खुदा था ना, इसलिए वो धनी बना। अब्राहम धनी था इसलिए खुदा नहीं था। वो प्रतिफल है। मुझे प्रतिफल चाहिए। क्रक्स जो मेन है पर्सन, वो मेरा मालिक होना चाहिए, है ना? फिर जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। फिर और ना ही कभी त्यागूंगा। मैं तुझे ना त्यागूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूं। मैंने तुझे बुलाया है ना, मैं पकड़ के रखूंगा। ये स्वर्गीय फेविकोल का जोर है, यह टूटने वाला नहीं है। लेट मी टेल यू, वचन के अनुसार शादी एक ही बार होती है। तो जब वो दुल्हा है, जब उसने रोका किया है, वो तोड़ेगा नहीं, वो दुल्हन नहीं बदलेगा, वो पकड़ के रखेगा। मैं ना त्यागूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। चेलेपन में नहीं छोड़ेगा वो, बुलाहट में नहीं छोड़ेगा वो, परिवार में नहीं छोड़ेगा वो, मेरी जॉब में नहीं छोड़ेगा, मेरे बिजनेस में नहीं छोड़ेगा, बच्चों को बड़े करने में नहीं छोड़ेगा। वो नहीं छोड़ेगा मुझे। उसने बोला है, मैंने तुझे पकड़ा है। सही राह दिखाने में, आगे बढ़ने में वो मुझे पकड़ के रखेगा। मेरा राजा कभी भी नहीं छोड़ने वाला। 2022 में, 2030 में, 2033 में, 2050 में, या जब तक शरीर रहेगा, वो छोड़ने वाला नहीं है। छोड़ने वाले ने नहीं पकड़ा है मुझे।
ना छोड़ने वाले ने पकड़ा है मुझे। राइट, और जिसने पकड़ा है ना वो वाचा का प्रभु है। वाचा यानी मैं मेरा जीवन तेरे साथ बांटता हूँ, वो वाचा होती है। हम साथ साथ चलेंगे, वो वाचा होती है। वाचा यानी स्वर्ग और पृथ्वी को पता है we belong to God। हम खुदा के बच्चे हैं, हम खुदा के बच्चे हैं। एंजल्स को पता है this guy belongs to God। भूत को पता है ये प्रभु का बेटा, ये प्रभु की बेटी है। उसको वाचा कहते हैं, उसको वाचा कहते हैं। वो नहीं छोड़ेगा मुझे, वो पकड़ के रखेगा। क्या कहा है उसने? यीशु, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं त्यागूंगा, मैं ना छोड़ूंगा, मैं ना त्यागूंगा, तेरे साथ हमेशा मैं रहूंगा। मैं ना छोड़ूंगा, मैं ना त्यागूंगा, तेरे साथ हमेशा मैं रहूंगा। बनाई ये वाचा मेरे लहू से, मैं ना कभी उसको भूलूंगा। बनाई है वाचा मेरे लहू से, मैं ना कभी उसको भूलूंगा। मैं मेरी योजना में चलाऊंगा, मैं मेरी इच्छा पूरी करूंगा। मैं मेरी योजना में चलाऊंगा, मैं मेरी इच्छा पूरी करूंगा। डरना नहीं, आगे बढ़ना, देख मैं हूं तेरे में हमेशा। डरना नहीं, आगे बढ़ना, देख मैं हूं तेरे में हमेशा। रुकना नहीं, आगे बढ़ना, देख मैं हूं तेरे में हमेशा। रुकना नहीं, आगे बढ़ना, देख मैं हूं तेरे में हमेशा। मैं ना छोड़ूंगा, मैं ना त्यागूंगा, तेरे साथ हमेशा मैं रहूंगा। He's not gonna leave you. He's not gonna leave you. He's not gonna leave you. फिर इसलिए हम साहस पूर्वक कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? वो पूरा करेगा। हेलो, उसने बुलाया है तो वो पूरा करेगा। उसने खर्चा देख के नहीं बुलाया है, उसने बुलाहट में खर्चा गिन लिया है। हेलो, योर डेली ब्रेड इज काउंट, हैज बीन काउंट, इट्स काउंटेड ऑलरेडी। योर जनरेशन उनका एक्सपेंस इज बीन काउंटेड, सो डोंट वरी। ही हैज गॉट अनलिमिटेड बजट। We are called by God who has got budget of infinity. So don't worry. वह आगे ले जाएगा। जिसने बुलाया है उसमें ताकत है आगे ले जाने की। वह ले जा सकता है इसीलिए बुलाया है। वह ले जा सकता है इसीलिए बुलाया है, नहीं तो नहीं बुलाता। वहां पे लिखा गया है कि जो टावर बनाता है वो गिनती करके नहीं बनाएगा कि पूरा करेगा कि नहीं। तो जिसने योजना बनाई है उसने सब गिनती नहीं की होगी। मेरे बच्चे को क्या चाहिए, मेरे बेटी को क्या चाहिए, उसने गिनती की, फिर उसने शुरुआत की। हेलो, उसने गिनती की फिर शुरुआत की। उसने पहले इजिप्ट का धन सारा दिया अपने बच्चों को, फिर बोला विल्डरनेस में जाके अब जाके टैबरनेकल बनाओ। तो वो देगा, फिर बोलेगा कुछ करने के लिए। डोंट वरी अबाउट इट। ना डरना, ना रुकना, लेकिन आगे ही बढ़ना, लेकिन आगे ही बढ़ना। फिर छठी आया, इसलिए हम साहस पूर्वक कहते हैं। कैसे कहते हैं? डर के, कल्पना से, साहस पूर्वक। हम साहस पूर्वक कहते हैं, साहस से उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। डर के नहीं,
हेलो, लेट मी टेल यू, यू आर एस्टर, यू आर नॉट कंक्यूबाइन। आप रानी हो, आप कंक्यूबाइन नहीं हो। यू आर नॉट दोज पीपल, यू आर परचेज बाय हिज ब्लड। फिर देखो काम 20 का 28, आपको खरीदा गया है उसके लहू से। मैं साहस के पूर्वक कहता हूं, क्या कहूंगा मैं? प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। प्रभु मेरा सहायक है। और प्रभु का इंग्लिश होता है लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है मालिक। मालिक मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। तो कौन डरेगा? जो डरा हुआ है वो ज्यादा डरेगा। उसको पता है समय कम है, उसको पता है अभी समय बहुत कम रहा है उसके लिए। यानी हमारे लिए समय है ज्यादा बैटिंग का, है ना? फिर मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ओह, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हामान मेरा क्या करेगा? सानबाला टोबिया मेरा क्या करेगा? सदूसिस फरीसिस मेरा क्या करेंगे? क्या कोई भी क्या करेगा? जब खुदा मेरे साथ है तो कोई मुझे क्या कर पाएगा? अभी कहेंगे वो मेरे साथ है क्योंकि मैं उसकी योजना में हूं। पता है, आप बहुत भयानक हो जाते हो जब प्रभु की योजना में चलते हो। यू आर टू डेंजरस, क्योंकि आप ही हो जो स्वर्ग से भेजे गए हो, जो उसकी दुष्ट आत्मा की योजना को तोड़ देंगे। तो आप यू आर होली टेररिस्ट, आप पवित्र आतंकवादी हो। आप नरक के अंदर आतंक मचा के रखते हो। नहीं चलेगा, ये वचन के अनुसार नहीं है तो नहीं चलेगा। वचन के हमारा एक ही नारा है, वचन हमारा है। हमारा एक ही नारा है, वचन हमारा है और पूरा होने वाला है वो। राइट, बाकी कुछ नहीं चाहिए। वचन हो गया, सब आ गया। राइट, इट इज ऑल इंक्लूसिव पैकेज, उसमें सब कुछ है। वचन आ गया, सब आ गया। मालिक आपका सहायक है। आज जो राज कर रहा है ना, वो आपका सहायक है। जिसने पाप को हराया, जिसने संसार को हराया, जिसने शैतान जिसको अधिकार मिला था ना, उसको हरा दिया। जिसने मृत्यु को हराया, वो आपके साथ है। वो आपके साथ है जिसने सबको हरा दिया है और जो आज बाप के दाहिने अधिकार में है। हमारी सरकार अधिकार में है। हमारी सरकार कितने साल तक? इंफिनिटी तक। हमारी सरकार इंफिनिटी तक अधिकार में है। सो वी डोंट हैव टू बोदर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द अर्थ। हाँ, हम आत्मा में रहेंगे, हम दुआ करेंगे और ऊपर से है उसको नीचे खींच कर लाएंगे। एक बार ब्रदर नबूकदनेस्सर को लगा आई एम ऑल इन ऑल। प्रभु का दूत आया और केमिकल गड़बड़ी कर दी और भैया सीधा ही वो सिविल के मेंटल असाइलम में चला गया। 7 साल तक, आज तक, अब गूगल करना, आज तक पता नहीं चला उसको क्या प्रॉब्लम था। बट वी नो, जो बंदा खुदा के सामने खड़ा रहता है उसको सोना ही है। वो अभी सोए या कल सोए, खुदा की टीम, एक ही टीम है खुदा की, उसमें ज्वाइन हो जाओ। एक ही टीम है खुदा की, उसमें ज्वाइन हो जाओ। यू विल सी द विक्ट्री अपॉन विक्ट्री। जो मृत्यु से जी उठा वो प्रभु मेरा सहायक है। पता है लाजरस को यीशु ने बोला लाजरस बाहर आओ, लाजरस आया। उस विधवा स्त्री के बेटे को के लिए दुआ की और वो आया, है ना? यू नो व्हाई? क्योंकि यीशु में मृत्यु नहीं था, इसलिए मृत्यु ने उसका माना था। There was no death in Jesus. वो जीवन लेके आया था। तो यीशु ने जब बोला तो जीवन यानी उजाला गया, मृत्यु यानी अंधेरा वहां से हटा गया। जब हम यीशु को लेके जाते हैं ना,
Death has to bow down. Sickness has to bow down. Poverty has to bow down. Confusion has to bow down. क्यों? हम यीशु को लेके जाते हैं, हम यीशु को लेके जाते हैं। तो इस आयत में लिखा गया है कि मैं ना डरूंगा, राइट? मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मेरे अंदर है मेरा मसीहा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मेरे अंदर है मेरा मसीहा। हे जीता हुआ, हे जीतने निकला, मेरे अंदर है मेरा मसीहा। हे जीता हुआ, हे जीतने निकला, मेरे अंदर है मेरा मसीहा। तो मैं क्या कहूंगा? मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मेरे अंदर है मेरा मसीहा। हमारे अंदर मसीहा है। नौबत आई है किसकी? जिसने पंगा ले लिया हमसे। We are the most wanted people from heaven first and then hell. एक जगह पे ब्रदर्स केवा और उसके बेटे गए, दो भूत निकालना है, और भूत बोला यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हेलो हेलो हेलो। वो नाम के पीछे, वो नाम को आप जानते हो ना, तभी काम होगा। आप अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानते हो तो उनका नाम काम नहीं करेगा। आप जानने चाहिए उनको। और भूत ने कहा मैं यीशु को जानता हूँ, मैं पॉल को भी जानता हूँ। आप कहाँ से आए हो भैया? कौन से गांव के हो आप? राइट? सो हेल नोज यू। जिस दिन आपने यीशु को मालिक बनाया ना, हेल नोज यू। हमारा अधिकार टूट गया। लुट गए रे, लुट गए रे, उसने हमको लूट लिया। लुट गए रे, लुट गए रे, उसने हमको लूट लिया। कुछ भी ना छोड़ा, कुछ भी ना छोड़ा, जो कुछ चोरा था सब ले लिया। लुट गए रे, लुट गए रे, उसने हमको कुछ भी ना दिया। उसने सब ले लिया और हमको दे दिया है, हमको दे दिया है। एफेसों की पत्री प्रथम अध्याय 3 आयत कहती है हम we are blessed in Christ with all spiritual blessings. हम हर एक आत्मिक आशीष से मसीह में आशीषित, हर आत्मिक आशीष। You name the blessing, you are blessed in Christ. आप नाम दो उसका, आप मसीह में आशीषित हो, राइट? फिर लिखा है मनुष्य मेरा क्या करेगा। तो यहाँ पे कौन से मनुष्य की बात की है? पापी। पापी मनुष्य मेरा क्या करेगा यार, जब मैं पृथ्वी का हो ही नहीं, जब मेरी नागरिकता, मेरी सिटीजनशिप अर्थ की है ही नहीं, तो मुझे क्या करेगा? मुझे लॉज जो अप्लाई होते हैं वो तो स्वर्ग के होते हैं। तो why should I worry and why should I fear? Because fear has to fear of me. डर को मेरा डर लगना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर जीता हुआ है और हारा हुआ तो सामने की पार्टी में है। बैठेंगे फिर 7वीं आयत। अपने अगुओं को स्मरण रखो जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, और ध्यान से उनके चाल चलन के परिणाम को देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह का, यानी आपको किसको फॉलो करना है आपको पता है। उनके चाल चलन को देखकर उनके विश्वास का अनुसरण करो। So Paul, are you teaching to follow man? Because in man resides Christ. इंसान के अंदर मसीह रहता है। तो पॉल कहता है भैया जो लोगों ने कुछ करके दिखाया है ना, उनको देखो और करो।
उनके विश्वास का अनुकरण, यानी दूसरों के विश्वास का अनुकरण करने नहीं जाओ। I challenge you. You find me disappointed anytime. I challenge you. मैं चुनौती देता हूं, आप मुझे निराश पकड़ लेना कभी भी, वो होगा ही नहीं, क्योंकि मैं मसीह में हूं, मसीह मेरे में है, वो जीता हुआ है, मैं उसके द्वारा जीता हुआ हूं। तो मैं मेरी भावनाओं से नहीं जीऊंगा, मैं आत्मा से जीऊंगा। जिसका जो होना है हो जाए, मैं तो आत्मा में ही रहने वाला हूं। Are you getting it? Are you getting it? मुझे मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है उससे लेना देना नहीं है, आत्मा में क्या हो रहा है, आई एम कंसर्न अबाउट दैट। वे ऊंचाई में चलते हैं तो आप भी ऊंचाई में चलो। वो शैतान को पैरों के नीचे रख रहे हैं तो आप भी शैतान को पैरों के नीचे रखो। That what Paul is saying, उनको इमिटेट करो, आप उनके विश्वास का अनुकरण करो, और विश्वास कार्यों के बगैर मरा हुआ है, यानी वो जो एक्शन विश्वास से करते हैं ना, वही एक्शन आप करो। That what Paul is saying. Paul is saying, तिमोथी फॉलो मी। मैंने तिमोथी को भेजा करंथी की कलीसिया में, क्योंकि वो बताएगा कि मेरी चलन दूसरी कलीसियाओं में कैसी है। He is imitating me. जो मेरे हाथ रखने से दान तुझे प्राप्त हुआ है ना, उसको तू इग्नाइट कर, उसको प्रज्वलित कर, मेरे हाथ रखने से। He is saying that follow, यानी जो विक्टोरियस लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं ना, स्ट्राइव फॉर इट, कंटेंट फॉर इट, उसके लिए प्रभु मुझे चाहिए, मुझे वही चाहिए, राइट, वही चाहिए। उनमें जो विश्वास है उसको प्राप्त करने के लिए मैं हर रोज विश्वास में चलूंगा। दूसरा करंथी 5:7 कहती है, हम विश्वास से चलेंगे, हम ये आंख से नहीं चलेंगे, हम 5 सेंसेस से नहीं चलेंगे, हम लॉजिक से नहीं चलेंगे, हम विश्वास से चलेंगे। और इब्रानियों 11:1 कहती है, विश्वास तो अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। यानी व्हाट डज फेथ मीन्स? फेथ मीन्स हम जानते हैं क्या होने वाला है। फेथ मीन्स ईवीएम हैक हो गया है, हमको पता है सरकार कौन सी आने वाली है। That's what faith means. Faith means हमको पता है परिणाम, और परिणाम क्या है? हम विजयी थे, हम विजयी हैं, और हम विजयी ही रहेंगे। वो हारा हुआ था, वो हारा हुआ है, और वो हारा हुआ ही रहेगा। That is your faith. That is your faith. जो परमेश्वर से जन्मा हुआ है उसने संसार पे विजय प्राप्त किया है, और जिस जय ने हमको विजय प्राप्त करवाया वो है हमारा विश्वास। और विश्वास का आत्मा है, इसलिए हम बोलते हैं, मैं बोलूंगा, मैं यीशु के साथ जीवित हूं, मैं बोलूंगा। जब वो गया क्रूस पे, मेरा पुराना स्वभाव गया क्रूस पे, जब मैंने बपतिस्मा लिया, मैं दफन किया गया, जब वो उठा उसके अंदर मैं भी उठा, तो मेरा अब नया स्वभाव, और मेरा नया स्वभाव परमेश्वर से ड्रिवन है, शैतान से ड्रिवन नहीं है। I'm child of God. Amen. Take off your hands. I am holy because my Father is holy. मैं तेरी चाल में नहीं आने वाला हूं। You know, तुझे जिसने सृजा है ना, वो मेरे अंदर है। तुझे जिसने बनाया है ना, वो मेरे अंदर है। So keep quiet. I rule and reign. This is my jurisdiction. ये मेरे अधिकार का क्षेत्र है। Get lost. हमने देखा था, यीशु ने बोला था, shut up, muzzle, get. आवाज नहीं चाहिए यहाँ पे।
बेटर वी टॉक टू demon. आवाज नहीं चाहिए यहाँ पे. Because I rule, I reign, because I am in my God, and my God is inside of me, and I am loaded with Him. मैं उससे भरा हुआ हूँ, और भरा हुआ व्यक्ति शांत नहीं रह सकता है. There is nothing like that. There is nothing like that. It is always like, hey! Because you are a child of Lion of Judah. Amen. Tell me, भेड़िए की आवाज को क्या कहेंगे? जैसे सिंह दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, फिर फॉक्स, लोमड़ी, फिर एलिफेंट, सॉरी, ट्रम. इन शॉर्ट, चलो उसमें इन शॉर्ट, सिंह होगा तो वो कुत्ते की तरह थोड़ी भौंकेगा. If you are a child of Lion of Judah, you will say, hey! This is my territory. ये मेरे अधिकार का क्षेत्र है. Get out! Nobody invited you here. Get lost. विश्वास, हम विजयी थे, हम विजयी है और हम विजयी रहेंगे. वो विश्वास है ना. जिसकी सरकार आने हो आ जाए, सर हम भी विजयी रहने वाले हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है राजा कौन है. जिस दिन आप आत्मा में आ जाओगे फिर हम बात करेंगे. राइट? वाई ऑल दिस? क्यों ये सब? क्यों हम डरेंगे नहीं? क्यों बोलता है मैं पकड़ लिया तुझे? क्यों? 8 भी आया. यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है. मैं नहीं डरने वाला हूँ. मैं जीवित हूँ. मैं विश्वास का व्यक्ति हूँ. मैं विश्वास से चलने वाला हूँ, क्योंकि यीशु एक सा है. यीशु. तो जिसको बदलना है वो है शैतान, यानी मेरी टेरिटरी छोड़ दी है, और जिसको बदलना है वो है परिस्थिति. लाल समंदर को जिस दिन पता चल गया कि सामने मसीह खड़ा है, वो बोलेगा यस सर, आई एम ऑनर्ड टू गेट डिवाइडेड. यदि हो कि दीवार को जब पता चल गया कि भैया ये सेना तो जीतने वाली सेना है, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये छोड़ते ही नहीं है, ये लोग तो ब्रेकफास्ट में अनाकट्स को खाते हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं. They will say, okay, we will collapse, we surrender, because we know आप कौन है, आप कौन हो, we know आप कौन हो. और बुद्ध ने बोला मैं पॉल को जानता हूँ. मुझे बताओ, बुद्ध ने जब बोला मैं पॉल को जानता हूँ, तो सिर्फ वो पॉल को बोल रहा था या पॉल की आत्मा में वो कलीसिया थी उनको भी बोल रहा था? अगर यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, सिर उठा के चलो, सीना तान के चलो, क्योंकि वो बदला नहीं है ना. गर्व से कहो हम विजयी है, हम विजयी है ना. यीशु नहीं बदलेगा, वो एक सा ही रहेगा. 99 साल में सारा के गर्भ को उसने पलवंत कर दिया. वो पलवंत करने वाला प्रभु है, वो पल लाएगा. वो पल लाने वाला है, वो बदलेगा नहीं. वो हार्मोन्स को चेंज करेगा, वो हड्डी को चेंज करेगा, वो सेल्स को, सिस्टम को चेंज कर देगा. वो पल लाएगा, वो पल लाने वाला प्रभु है. राइट? उसने याकूब को इस्राएल बना दिया. वो बदलने वाला प्रभु है, वो हमको बदलेगा. हम और भी महिमा के एक स्तर में से दूसरे स्तर में जाएंगे. विश्वास के एक स्तर में से दूसरे स्तर में हम जाने वाले हैं.
यूहन्ना के अंदर, मरकुस के अंदर, लूका के अंदर, मैथ्यू के अंदर प्रभु ने जब 12 को भेजा तो 12 ने चंगाई की, राइट। उस 12 में पतरस भी था, लेकिन सेम पतरस ने प्रेरितों का काम है उसकी परछाई से लोगों को चंगे किए। यानी उसने पतरस के चंगाई के लेवल को बदला है, उसने पतरस के सामर्थ को बदला है। वो बदल रहा है, वो बदल रहा है, वो बदल रहा है। वो नहीं जाएगा आपको छोड़ के। जब तक सुबह नहीं, तब तक वो प्रभु ने छोड़ा नहीं था याकूब को। वो नहीं जाएगा आपको छोड़ के, वो पकड़ के रखेगा। जिसने भले काम की शुरुआत की है वही आगे लेके जाएगा। फिलिप्पियों की पत्री 1:6, जिसने शुरू किया है ना। सी, ये मैच ऐसी मैच है जिसमें जो शुरू करता है वही बैटिंग करता रहता है और सामने वाला फील्डिंग बनता रहता है। हम वो मैच में हैं। इट इज इनफाइनाइट 2020 और यीशु बैटिंग कर रहा है। And I don't need not to say who is doing bowling. I need not to say कौन दौड़ रहा है. I need not to say कौन विकेट कीपर है. I need not to say और उसमें अंपायर पवित्र आत्मा है और उसमें ग्राउंड शहीदों की भीड़ है और उसमें पहले से डिक्लेयर हो गया हुई वो जानता है आप में मसीह है। वो जानता है आप कहां संघर्ष कर रहे हो। योर गॉड नोज वेयर यू आर स्ट्रगलिंग। अगर हागार के लिए वो एल रोई हो सकता है तो आपके लिए तो नए नियम का एल रोई हुआ हो। अगर हागार जो वाचा में भी नहीं थी लेकिन अब्राहम की वजह से ही वो सीइंग दैट फीमेल दैट हागार एंड हर चाइल्ड, तो आप तो सर्वाचा में हो, आपके अंदर मसीह है और जो मसीह है प्रभु की खुद की संतान है और जो अब्राहम की भी संतान है तो उसकी दृष्टि यू आर इनफाइनाइटली अंडर CCTV is watching over you, is watching over you. So now better you be careful if you are sinning. Oh, hey. Better you be careful if you are playing with God. And rejoice when you are transparent. और वो CCTV को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके नेटवर्क में कोई फेलियर नहीं है। वो जानता है आप जेकब चीटर नहीं हो लेकिन आप इस्राएल हो। वो जानता है लोगों ने आपको जेकब नाम दिया है लेकिन उसने तो इस्राएल नाम दिया है। वो जानता है कि आप परमेश्वर के साथ राज करने वाले हो। Are we getting something? Hallelujah. So वो बलवंत करता है, वो बदलने वाला है, वो बदलेगा। Don't worry about, see, हर एक परिस्थिति जो वचन के अनुसार की नहीं वो बदल के रख देगा। उसका धंधा ही है वचन को खींच के लेके आने का। हर एक प्लांट जो मेरे पिता ने नहीं बोया है उसको उखाड़ दिया जाएगा। हर एक चीज जो परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान में नहीं है, यू आर नॉट गोना सी इट, राइट? एंड लेट मी टेल यू, sickness is not in the plan of God. Genealogical curse is not in the plan of God. Stress is not in the plan of God. Death is not in the plan of God. Stagnancy is not in the plan of God. Quarreling is not in the plan of God. So God will uproot it. God will uproot it, right? God will uproot it. फिर वो पूरा करने वाला है। उसने अकाल में विधवा का पूरा किया।
प्लेंटी में नहीं, अकाल में पूरा किया। और ये मैं नए पुराने नियम की बात कर रहा हूं। पहला राजा 17वां अध्याय, जब वो विधवा स्त्री आधीन हो गई, वो आपको किसी भी काल में पूरा करेगा। अब वो आपको किसी भी काल में पूरा करेगा। I've seen unusual supernatural provision, क्योंकि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, हमारा जीडीपी रेट इंडिया तय नहीं करता है, हमारा जीडीपी रेट स्वर्ग तय करता है भैया। हम ऊपर से जुड़े हैं। He is not broke, we are not broke। वो राजा है, हम राजा की तरह रहेंगे यहाँ पे। जब आप आधीन ही रहोगे, वो पूरा करेगा। वो आधीन हो गए, पूरा किया। विधवा ने विश्वास किया वचन पे, विधवा ने बीज बोया, विधवा ने अंदर की आवाज को सुना। खुदा ने बोला एलिया को, मैंने विधवा को आज्ञा दी है, तो विधवा ने सुना होगा, उसने आवाज को सुना। प्रभु क्या कह रहा है मुझे? विधवा ने देखा है, विधवा ने देखा कि यह भूमि वो भूमि है जहां अकाल की असर नहीं हो सकती है। ये अच्छी भूमि है। विधवा ने देखा ये भूमि सारपत की नहीं है, ये भूमि गिलियाद की नहीं है, ये भूमि स्वर्ग से आई हुई भूमि है। विधवा ने देखा ये स्वर्ग की भूमि है, ये भूमि अच्छी है, ये 100% रिटर्न लाती है। विधवा ने अपनी अधीनता, बीज और अपने विश्वास से स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया। पूरे सारपत में गिलियाद में बंद था, विधवा के वहां, और जो बंदा विधवा के वहां वो उसको भेजा गया था, स्वर्ग से भेजा गया था। तू वहीं पे जाना, बाकी कहीं पे नहीं जाना, क्योंकि जो दरवाजा मैंने तेरे ऊपर खुला किया है, जो स्वर्ग से कौवा आता है, मीट लाता है, आता है, लाता है, the moment that lady will obey my instruction, उसके ऊपर भी सेम दरवाजा खुलेगा। आधीन एलिया के जीवन में जो दरवाजा खोला था, आधीन विधवा के जीवन में खुल गया। आधीन व्यक्ति स्वर्ग का दरवाजा खोल सकते हैं। करने में साधीन था, स्वर्ग का दूत नीचे उतर के आया। पतरस आधीन था, स्वर्ग का दूत नीचे उतर के आया। और प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में ऐसा आमना सामना हुआ भाई पौलुस का, कि नेवर रिबेल, भैया आई सरेंडर। मुझे पता है तू बड़ी हैसियत है, तू बहुत बड़ा महाराजा है, तूने मुझको गिरा दिया है ना। आई एम 100% श्योर। उठने के बाद पौल ने कभी प्रश्न नहीं किया होगा कि गिरना या नहीं गिरना प्रभु की ओर से कि नहीं है। उसको प्रैक्टिकल जवाब मिल गया था। विधवा ने जहां स्वर्ग का दरवाजा खुला था, वहां अपना 100% बीज बोया, और 3 साल तक कोई चिंता नहीं हुई। कोई चिंता नहीं है। हम कहते हैं इंश्योरेंस वाले, सिक्योर फ्यूचर। हम कहते सिक्योर फ्यूचर इन द अर्थ, सिक्योर फ्यूचर आफ्टर अर्थ। हमारे पास युग भी नहीं कह सकते उसको। हमारे पास ये धरती की भी सिक्योरिटी है, हमारे पास नई वाली धरती की भी सिक्योरिटी है। तो हम आज भी धंधा हम ही करेंगे और बाद में भी धंधा हम ही करेंगे। Are you getting it? What I am trying to say, धंधा means work of God, right? मेरा काम वो है खुदा की मर्जी पूरी करना। सारपत में और गिलाद में लोग मरते होंगे, लोग चिंतित होंगे, लेकिन विधवा क्या चाहिए? रोटी बनानी है, आटा पड़ा है। क्या चाहिए? रोटी बनानी है, ऑयल है। क्या चाहिए? मस्त हर रोज आते होंगे और वहां पे मल्टीप्लिकेशन हो जाता होगा। वहां पे मल्टीप्लिकेशन का पोर्टल खुला था। एवरीडे मल्टीप्लिकेशन उनके ऊपर पूरा करने का अनुग्रह खुला था। There is grace which is exclusively providing you. वो आपका पूरा करेगी।
अनुग्रह पृथ्वी के तंत्र से ऊपर चलने का खुला था वहां पे। गिलियाद की बात नहीं, सर सारपत की बात नहीं, यहाँ पर स्वर्ग की बात हो रही है। ऊपर से अनुग्रह खुला हुआ था उनके जीवन के अंदर। अनुग्रह असाधारण फाइनेंशियल मिरेकल्स में चलने का खुला था। यूहन्ना 1:14 और 1:16 ऐसा कहती है कि यीशु सच्चाई और अनुग्रह से भरा था और उसकी भरपूरी में से भरपूरी ग्रेस अपॉन ग्रेस, ग्रेस अपॉन ग्रेस हमने प्राप्त की। मुझे बताओ, मानना गिरने से पहले क्या गिरा था? ड्यू, ओस। पहले ओस गिरा, फिर मानना आया। एंड ओस रिप्रेजेंट्स ग्रेस। ओस वो बताता है अनुग्रह। अगर पुराने नियम में जो नियम से चलते थे तब सर माना गिरा, जब तक उन्होंने जर्नी खत्म नहीं की या कनान में नहीं गए, तो हम तो नए नियम के हैं। जिस जो भरपूरी में था अनुग्रह की, उसकी भरपूरी में से हमको भरपूरी मिली है और वो हमारे अंदर है। सिर्फ हमको मानना पूरा नहीं होगा, हमको जहां रिसीव किए जाएंगे ना, वहां पे भी मानना नीचे उतर के आएगा। और नए नियम वाला मानना, पुराने वाला नहीं, नए नियम वाला मानना। पुराने नियम वाला मानना लॉ से था, नए नियम में जो आता है ना सर, वो अनुग्रह से आता है। और अनुग्रह खत्म नहीं होता है। आगे ही बढ़ो, आगे ही बढ़ो, आगे ही बढ़ो। वो अनुग्रह वाली चीजें होती है, राइट। और मल्टीप्लाई करने वाला, जिस प्रभु ने मल्टीप्लाई वहां पे किया, वही प्रभु मल्टीप्लाई करने वाला आज हमारे। और हमने गवाही देखी कल ही सैटरडे, 30% हाई, 70% हाई, एंड इन द टाइम वी विल कम 150% हाई, 100% हाई। क्योंकि हम स्वर्ग से जुड़े हैं, हम जिस देश से जुड़े हैं ना, वहां से हमारा पूरा किया जाता है, राइट। यूहन्ना 6:10-13, 2 मछली और 5 रोटी, 2 मछली और 5 रोटी। दो मछली और 5 रोटी। चर्च, आर वी गेटिंग समथिंग? हेलो? Yes, yes, yes. I think everybody is busy in finding the words. यूहन्ना 6:10 से आगे। यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस स्थान पर बहुत घास थी, इसलिए पुरुष जो गिनती में लगभग 5,000 थे। सिर्फ पुरुष 5,000 थे। तो 5,000 में से 4,500 तो शादी किए होंगे। तो 4,500 फीमेल थी, सो 9,500। तो 4,500 में से 2,000 बच्चे होंगे approximately. So at least they were 7,000 plus people. At least कम से कम 7,000 से ऊपर लोग थे, कम से कम 7,000 से लोग। See, खिलाना था इतने सारे लोगों को, खिलाना था इतने सारे लोगों को, और यीशु वहां पे थे। फिर तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी। उसी तरह मछलियों को भी जितनी वे चाहते थे बांट दी। जब वे तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ भी नष्ट ना हो। इसलिए उन्होंने उसे बटोरा और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच गए थे, 12 टोकरियां भरी। जब 12 टोकरियां भरी वहां पे,
खिलाने जिनको आवश्यकता थी वह थे 7,000 से ऊपर। जो बीज था उनके हाथ में 2 मछली और 5 रोटी। लेकिन जैसे ही वो बीज लड़के के हाथ में से निकल गया, यीशु के हाथ में आया, यीशु ने फोकस स्वर्ग की ओर रखा। रिमेंबर, जिनको खिलाना था वहां यीशु ने नहीं देखा। यीशु ने बीज को लेकर खुदा के पास गया वहां पे, और जैसे ही प्रभु के पास गया वहां पे स्वर्ग का दरवाजा खुला वहां पे। और कोलोसी 1:16 ऐसे कहती है, सारी वस्तुएं उसके द्वारा पैदा की गई है। जैसे यीशु के हाथ में मछली आई, जैसे यीशु के हाथ में वो रोटी आई, तुरंत ही वहां उनका डीएनए एक्टिवेट हुआ और वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए। क्योंकि जब बीज यीशु के हाथ में आता है तब वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। जब तक वो बच्चे के हाथ में था वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ था। जब बच्चे के हाथ से छूटा और खुदा के हाथ में आया और वो स्वर्ग की ओर देखा, और स्वर्ग से जब वहां से प्रकाश मिला तो मल्टीप्लिकेशन शुरू हुआ। मछली मरी हुई थी लेकिन यीशु में जीवन था। Now hold on to that only. इब्रानियों 7 का 8। दशा में तो नश्वर मनुष्य 10वां अंश पाते हैं। यानी जो शरीर में है और शरीर छोड़ के चले जाएंगे, टाइट उनके पास जाता है। कभी ऐसा हुआ यू अपने टाइट को ऐसे किया, जा प्रभु ले तेरा। टाइट गोज टू वेयर यू आर प्लांटेड। फिर यानी पृथ्वी पे प्रभु ने जहां अपॉइंट किया है, जहां से हमारा नरिशमेंट मिलता है, वहां पे टाइट जाता है, राइट? व्हाट इट सेज। फिर परंतु दूसरे में वही पाता है। जाता यहां है लेकिन पाता वही है। जाता यहां है लेकिन पाता कौन? जिसके लिए साक्षी दी जाती है कि वह जीवित है। और कौन जीवित है? और यीशु कल, आज और हमेशा एक सा है। और यीशु कहां विराजमान है आज? पिता के दाहिने। जब वो पृथ्वी पे था, पृथ्वी पे 2 मछली 5 रोटी आई, ऊपर देखना पड़ा और दरवाजा खुला और मल्टीप्लिकेशन हुआ। आज तो वो बाप के दाहिने ही है। तो जैसे ही मेरा दशमान, जैसे ही मेरा बीज निकलता है, तुरंत ही मेरा मल्टीप्लिकेशन चालू ही रहता है। यीशु को ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं है, वो आज बाप के दाहिने है। आमीन। Did you get the point? उसको नहीं देखना है। वो सब लिव्याथान को पैरों के नीचे कुचल के, कर्जे को कुचल के, गरीबी के श्राप को तोड़ के, महिमामय हमारा राजाओं का राजा उसका पिता है, उसके दाहिने बैठा है। When you give your time, declare in heavenly, मेरा दशमांश कह रहा है यीशु जीवित है। मेरा दशमांश कह रहा है यीशु जीवित है। मेरी भेंट कह रही है यीशु जीवित है। और यीशु बाप के दाहिने बैठा है, यानी वो डिक्लेयर करता है ये मेरे राज्य में भेंट आई है। और जो यीशु को ढूंढता है, इब्रानियों 11:6, तभी उसको प्रतिफल देता है। वो केवल न ढूंढता है, जो अपने कमाई के टाइम ऑफरिंग लेकर आता है, वो प्रतिफल क्यों नहीं देगा? वो क्यों नहीं बढ़ाएगा बीज हमारा? वो चेंज करेगा हमारा बीज। आई डिक्लेयर चेंज इन द सीड। आई डिक्लेयर चेंज इन द सीड। फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड आई डिक्लेयर चेंज इन द सीड। आई डिक्लेयर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। वो खुदा आज भी वही खुदा है। He is not broke.
जिसने बैंकरप्सी फाइल नहीं की है, जिसने फाइल की है वो हमारे पैरों के नीचे है। मुझे बताओ, आपको घर बनाया है, आपको क्या चाहिए? कम ऑन, फास्ट फास्ट। ईट चाहिए, पैसे चाहिए, प्लानिंग चाहिए, इंसान चाहिए, कलर वाला चाहिए, सो इन शॉर्ट रिसोर्सेज चाहिए। सो बंदे के पास रिसोर्सेज होगा तब घर बनाना शुरू करेगा। मुझे बताओ, पृथ्वी किसकी? तो रिसोर्सेज किसके? तो प्रभु पूरा कर सकता था। तो वो तो सिर्फ इसकी बात नहीं, वो तो बोलता है नई पृथ्वी और नया आकाश भी बनाऊंगा मैं। तो भैया सिर्फ ये पृथ्वी के रिसोर्सेज नहीं है, तो नहीं बनाने वाली है ना, तो आने वाली है ना, तो प्लानिंग में है ना, उसके रिसोर्सेज भी तैयार है। और वो आपका बाप है, और वो आपके अंदर बैठा है। Stop chasing that pink color note. Let the pink color note chase you. Let the pink color note come to you. Right? Or if you are in England, other color. If you are in Canada, other color. Or if you are in UAE, other element. सोने को पता है खुदा कहाँ है, और पता नहीं था 2-3 मागी को दूध ने जाके बता दिया कहाँ है। अगर किसी को पता नहीं है ना, तो प्रभु बता देगा, प्रभु यहाँ है। और आपका दौरान ऐसा कहती है, चांदी भी मेरी और सोना भी मेरा। भरपूरी का प्रभु आपके अंदर है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया वो आपके अंदर है। Don't get amazed by just visiting Alpha One Mall. What Alpha One Mall? And what Bugatti and what Ferrari? Are you getting it? What I'm trying to say? So वो पूरा करने वाला प्रभु है। I tell you, वो पूरा करने वाला है। और 2023 से और स्पेशल दिसंबर से ही आज से सीजन चेंज होगी, क्योंकि हम I have prepared my seed because I know it is changing. I want to seal the season with the seed of God. वो पूरा करने वाला है, वो एल शाद्दा है, वो एल एलियन है। कहीं पे भी आप नहीं देखोगे एल गरीब हो, एल पुअर हो, वो नहीं है वो। So better you don't be like that. जब वो नहीं है तो हम क्यों ऐसे रहे? हमारी सोच उसकी सोच होनी चाहिए सर, है ना? दूसरा राजा 6 अध्याय 15, 16, 17। Church, are we getting something? I believe something has happened in the spiritual realm. And I tell you what has happened. लिवियाथान को पता चल गया, I cannot hold that seed. I cannot hold what belongs to God. उसको पता चल गया है, भैया यहाँ पे हाथ नहीं डालने जैसा है, क्योंकि मैं ही चल जाऊंगा। दूसरा राजा 6, 15, 16, 17। भोर को जब परमेश्वर के जन का सेवक उठकर बाहर गया तो देखो घोड़ों और रथों सहित सेना नगर को घेरे हुई थी। तब उसके यानी दृश्यमान में घोड़े थे। एलीशा जब बाहर गया, दृश्यमान में घोड़े थे, दृश्यमान में सेनाएं थी, दृश्यमान के अंदर चिंता थी, दृश्यमान के अंदर डर था, दृश्यमान के अंदर क्या होगा, आज मेरा लास्ट डे है। दृश्यमान के अंदर ऐसा था। फिर 16 भी आया, उसने उत्तर दिया, मत डर, मत डर। और हमने इब्रानी में क्या पढ़ा? मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और फिर लिखा गया कि मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। सो डोंट फियर एनीथिंग, डोंट फियर अबाउट एनीथिंग। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, नो 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 नो, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर योर लाइफ। डोंट फियर, लेट द फियर फियर यू। डरना मना है, लेकिन डर को डरना मना नहीं है, क्योंकि डर दुष्ट आत्मा है। तो उसको आपका डर लगना चाहिए कि नहीं डरने
वाला मुझे आके डराता है। फिर क्योंकि जो हमारे साथ है जो हमारे साथ है वे उनसे अधिक हैं। वो इनसे अधिक है। तो ये तो साथ था क्योंकि पुराना नियम था, लेकिन पहला फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 4 कहता है आपके अंदर जो है वो संसार में जो है उससे महान है। अगर पास में रहकर भी वो नहीं डरा तो वो तो मेरे अंदर है। फिर क्या है मेरे अंदर? तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूँ इसकी आंखें खोल दे कि देख सके। Lord, I pray, open their eyes to see. Lord, I pray, open their eyes to see. Open their eyes to see. फिर क्या हुआ? तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और उसने देखा क्या देखा? और देखो एलीशा के चारों ओर पर्वत तो घोड़ों और आग के रथों से भरा हुआ था। एलीशा के चारों ओर पर्वत, आग के रथ और आग के घोड़ों से भरा हुआ था। सो लुक एट मी। मैं बिल्डिंग में हूँ बड़ी और नीचे सारा सैन्य है, राइट ऑपोजिट का। मैं घिरा हुआ हूँ, लेकिन मैंने आंखें खोली तो सैन्य के पीछे मैंने देखा दूसरे सैन्य को। तो जिससे मैं घिरा हुआ था वो किसी और से घिरा हुआ है। He is trapped. That demon is trapped. That scheme is failed. आप सुरक्षित हो, आप प्रभु के सुरक्षा के दायरे में हो। आज खुदा की नजर आपके ऊपर ही है, आपके साथ, आपके अंदर जो है वो इस संसार में जो है उससे भयंकर है, उससे महान है, उससे खतरनाक है, और उसने अग्नि की खाई भी बना के रखी है आपके लिए। नई पृथ्वी, नया आकाश, और जो भरा हुआ है उसके लिए अग्नि की खाई। पहला शमूएल, यानी वो रक्षा करने वाला खुदा है। वो कल रक्षा कर रहा था, वो आज भी रक्षा करेगा, है ना। जब आपको लगे कि आप घिरे हुए हो, थोड़ी आंखें ऊपर ले जाना और देखना जो हमको घेर रहा है वो ऑलरेडी घिरा हुआ है। 1 Samuel 17:45। तब दाऊद ने पलिश्ती से कहा, जो मुझे विश्वास है इसलिए मैं बोलता हूँ, विश्वास की आत्मा बोलती है। दाऊद को बोलना पड़ेगा पलिश्ती को। पलिश्ती बहरा है तो चिल्लाना पड़ेगा, है ना। क्या कहा? तू तो मेरे पास तलवार, भाला और बर्छी लेकर आया है। यानी दाऊद कहता है तू मेरे पास चिंता, शक, डर, अविश्वास लेकर आया है। तू मेरे पास ललचाने वाली चीजें लेकर आया है, राइट। फिर परंतु मैं सेनाओं के यहोवा, इज़राइल की सेना के परमेश्वर का नाम तेरे पास लेकिन मैं खुदा को लेकर आया हूँ। तू टिट्टी जैसे दुष्ट आत्मा को लेके आया है, मैं कायनात के मालिक को लेके आया हूँ। आजा, अब देखते हैं हम। तुझे ऐसा लग रहा है मैं गिर गया हूँ, तू गिरा हुआ है, और क्योंकि तू गिर चुका है, तू थोड़ी क्षण में गिरने वाला है। गोलियत गिर गया था। जब आप खुदा को लेके जाओगे, कोई दुष्ट आत्मा ना बना था, ना बना है, ना पैदा होने वाला है, आपके सामने खड़ा रहने वाला है। Because you are in the perfect plan of God, right? तू बीमार
बीमारी लाया है, मैं चंगा करने वाले यीशु को लाया हूं। एक्स 3 और 6 में कहता है कि मैं मसीह के नाम से कहता हूं, खड़ा हो जा। मैं चंगा करने वाले यीशु को, वो व्यक्ति बीमारी लेकर आया था, हम चंगे करने वाले यीशु को लेकर गए। तू हमें रोकने के लिए जेल को लाया है। मैं जेल को जिसमें से बनाया आयरन, उस आयरन बनाने वाले खुदा को लेकर आया हूं। यू आर मैसिंग विद रॉन्ग गाय। बेटर यू चेंज योर टारगेट, नहीं तो तू टारगेट चूज करने के काबिल नहीं रहेगा। राइट, वी आर पीपल ऑफ गॉड। हम जब तक कैनान में आते नहीं है तब तक शांति है। जिस दिन हम आ गए, राह बोलेगी आपसे डर लग रहा है, और फिर राह पार्टी चेंज कर देगी। राइट, एक्ट 16 और 25, तू जेल को लेकर आया है, मैं स्तुति के सिंहासन पर जो विराजमान है उसको लेकर आया हूं। तू मुझे क्या रोकने वाला है? ये जेल को पता है मेरे अंदर कौन है, ये ईंट को पता है मेरे अंदर कौन है, ये दूत जो जेल के सामने खड़ा है उसको भी पता है। उसको पैदा करने वाला जब पाप नहीं किया था तब वो मेरे अंदर है। तो मैं स्तुति करूंगा, मैं प्रशंसा करूंगा, और जैसे ही मैं सिंहासन बनाऊंगा राजा आएगा, और राजा आएगा, अर्थक्वेक होगा, ना ही केवल आत्मा में लेकिन फिजिकल में अर्थक्वेक होगा, क्योंकि राजा आता है तो दूसरे लोगों को पता चलता है राजा आया है, राजा आया है। जो राजा आज राज कर रहा है उसको लेकर मैं आया हूं। मैं क्रूसी पे चढ़ने वाले यीशु को लेकर नहीं आया हूं, जो गाड़ा गया, जो तीसरे दिन जीवित हो उठा और जो बाप के दाहिने बैठा है ना, उसको लेके मैं आया हूं। दागोन या गोलियत, तुझे गिरना तो पड़ेगा। या तो गोलियत की तरह तो जल्दी गिर जा, या दागोन की तरह सुबह में गिर जा। चॉइस इज योर्स। अभी गिरना या बाद में गिरना है, गिरना तो पड़ेगा। मैं अकेला नहीं हूं, मेरा पिता मेरे साथ है। और वचन क्या कहता है? इस्राएल को परमेश्वर सोता, वो सिर्फ सुलाता है। अब हम सुपारी लेना शुरू करें, किसको सुलाना है? हम सुलाने वाले लोगों को। याकूब 1:17 ऐसा कहता है, मेरा पिता कभी बदलता नहीं है, वो सबको बदल देता है। उसने पौलुस को बदल दिया, उसने याकूब को बदल दिया, उसने राहाब के दिल को बदल दिया, उसने नाओमी की जो पुरानी थी बेटे की बेटी रूथ, उसको बदल दिया, उसने यूसुफ को बदल दिया। यूसुफ बोला मैं नहीं होने दूंगा ना। कम ऑन यूसुफ, दैट्स माय चाइल्ड, तुझे सिर्फ केयर करनी है। अंदर जो है ना बच्चा आपका, अंदर वो खुदा का है, आपको सिर्फ केयर करनी है। सो डोंट अबॉर्ट योर जीसस, डोंट गो फॉर मिसकैरेज, अलाउ हिम टू ग्रो। और इस्राएल में ऐसे काम होंगे जो कभी नहीं हुए। आयशाया 43:18 और 19 कहता है, पुरानी बातें भूल जाओ, पुरानी बातों पे सोच विचार न करो, मैं नया काम करूंगा ना। और वही बात, मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा, मरुभूमि में नदियां मैं बहाऊंगा। राइट, दूसरा करंती 5:17 कहती है, यू आर अ न्यू क्रिएशन, आप नई सृष्टि हो, यानी पुराना जो सीन के साथ जुड़ा हुआ था ना, जो पेली और आदम के साथ जुड़ा हुआ था ना, वो क्रूस पे चला गया। जब खुदा आया तो सब नया हो चुका है, मुझे सिर्फ स्वीकार करना है और अधीन होना है ना। जंगल में मार्ग बनाऊंगा, जहां रास्ते नहीं वहां वो रास्ते करेगा। मरुभूमि में नदियां मैं बहाऊंगा। मरुभूमि भी उसकी और नदियां भी उसकी, वो चाहेगा वो करेगा।
उसको अच्छा लगे तालाब बनाए, रिजोर्ट बनाए, होटल बनाए, जो करना है वो बनाए, क्योंकि वो सब संभव करने वाला खुदा है, उसको सब संभव है ना। आप नई सृष्टि हो, आपके अंदर नया बीज है, आप अलौकिक हो, उसने सब बदल दिया। सिर्फ उसके पीछे चलो, उसकी सुनो, उसकी मानो। यीशु कल, आज और युगानुयुग एक सा ही है, वो एक सा ही है। प्रेरितों के काम 10:38 से नासरत के यीशु को पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषिक्त किया गया, और वो भलाई के काम करता, और जितने भी लोग शैतान से पीड़ित थे सबको छुड़ाता था। आज वही मसीह आपके अंदर है। यू आर अनॉइंटेड विद होली स्पिरिट एंड विद पावर। तो अपने मसीह को रिलीज करो भलाई के काम करने के लिए, अपने मसीह को रिलीज करो चंगाई के काम करने के लिए। आई टेल यू, जब आप विश्वास से दुआ करोगे वो होगा। बीमारी आपका मानेगी, गरीबी आपका मारेगी, डेट आपका मानेगा, टेम्पटेशन आपका मानेगी, बंधन टूटेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो है ना, बंधन को पता है कौन कमांड कर रहा है। बंधन को पता है जब धरती के ऊपर अंधियारा था, जब सुनसान धरती थी, तब प्रभु का आत्मा मंडराने लगा, और जिस खुदा ने कहा उजाला हो और अंधेरे को हटना पड़ा, उसी अंधेरे को पता है वो खुदा जब आप में है, जब स्तुति आराधना करोगे आप, जब प्रार्थना करोगे आप, जब प्रभु को अधीन होके रहोगे आप, वो आत्मा मंडराएगा, और जब आप वचन घोषित करोगे अंधेरे को हटना पड़ेगा। मसीह आपके अंदर वही है जिसने अंधेरे को हटाया। मसीह आपके अंदर वही है जिसने गोलियत को सुलाया। मसीह आपके अंदर वही है जिसने भीड़ों का बुरा किया। मसीह आपके अंदर वही है जिसने पानी का दाग मधु बनाया। और वो कहता है मैं कल, आज और युगानुयुग एक साथ हूं, एक साथ हूं। Let us go to God. Hallelujah. 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 हम मनन करेंगे प्रभु ने क्या हमारे दिल में डाला। आज हम खुदा के पास जाएंगे। And I invite you to sing the new season with your seed. Yes, amen. जो प्रभु हृदय में डाले, sing the season with the seed. अगर आपने किया है कल, कोई इश्यू नहीं है, but sing the season with the seed. Hey, hey. ऐसी जगहों में बदलाव की अपेक्षा रखो जहां पे अभी तक आपने बदलाव नहीं देखा है। Expect fertility in the area where I have called you. जहां पे प्रभु ने बुलाहट दी है ना, उसमें आपको फलवंतता दिखेगी, उसमें आपको फल दिखेंगे। Expect, जब आप दुआ करो ना, चंगाई होगी और लोगों की समस्याएं दूर होगी। अपेक्षा रखो, जिन लोगों को खुदा की आवश्यकता है वह आपको जब रिसीव करेंगे, और जब आप दुआ करोगे ना, उनकी परिस्थिति बदलेगी। चेंज, बदलाव। फलवंतता, बोए गए बीज के फल आना। लेवियाथान, I resist you in Jesus' name. प्रभु हमारे सारे भाइयों को, सारी बहनों को आशीषित करते हैं, उठाते हैं आपके सिंहासन के पास।
प्रभु स्वर्ग उस रीति से खुलने पाए जैसे अभी तक कभी नहीं खुला है। आपका पवित्र आत्मा उस तरह से प्रभु व्यवहार करने पाए अभी तक नहीं किया है प्रभु। ऐसे एरिया जहाँ पे अभी तक प्रभु वो ओवरकम नहीं कर पाए हैं, प्रभु आपकी ओर से जो विश्वास आए, जो अनुग्रह मिले, उसके द्वारा वह प्रभु विजयी हो पाए। लॉर्ड, आई डिक्लेयर डिवाइन ऑर्डर in every family. Yes, Lord. Divine head. Yes, Lord. Amen. Amen. और वो आशीषित करते हैं आपके बच्चों को। थैंक यू कहते हैं हर एक भली बात के लिए यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू वेरी मच। ब्लेसिंग्स।